हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे थे, उसके मैंने 2 पार्ट करवा दिए। अब उसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सोप एंड डिटर्जेंट। हमेशा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बता चुकी, डाइपोल मोमेंट से भी आता है, यहाँ से भी आता है, हर जगह से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, चैप्टर को ही छोड़ के चले जाते हैं और 11th 12th पे कंप्लीट फोकस कर लेते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अच्छे से करना। और ये इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं अपने एस्टेट में। ठीक है, देखो बच्चों, अब सोप क्या होती है हमारे पास। सोप होती है जो सोडियम और पोटासियम का जो साल्ट बनता है, उसकी लॉन्ग चेन, सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोप बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन है। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। सी मैंने बताया था, जिस ग्रुप के अंदर COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसने बोला साल्ट ऑफ, इसका साल्ट मतलब यहां से अगर मैं H को हटा दूं तो Na लगा दूं, तो ये साल्ट ऑफ किसका बन गया, सोडियम। साल्ट बन गया सोडियम का, ऑफ फैटी एसिड, साल्ट ऑफ सोडियम विद फैटी एसिड। आर इसकी एक लॉन्ग चेन। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन थी ये। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किया इससे, RCONA से। ये ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा साल्ट है। ठीक है, अब देखो, एक बार क्वेश्चन क्या आया था कि जो सोप है, सोप डज नॉट कंटेन कर, हाँ देखो क्वेश्चन क्या था, सोप कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करता है, ये ट्रू फॉल्स इस टाइप से क्वेश्चन था। तो देखो, सबने पढ़ा हुआ है कि साल्ट ऑफ फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करता है। ठीक है, टिक कर दिया था यस। लेकिन नहीं बच्चों, सोप डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये COH को थोड़ी ना कंटेन कर रहा है, इट कंटेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या कंटेन कर रहा है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करता है सोप। ठीक है, क्वेश्चन समझो, यहाँ से 2 क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन नहीं करता, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करता है। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, आर ग्रुप है जो, आर ग्रुप ये वाला ग्रुप, आपको देखो आयंस और नॉन आयंस का तो पता होगा। जिसके ऊपर कोई चार्ज है वो आयन है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं वो आयन नहीं है। मतलब पोलर है जिसके ऊपर चार्ज है, नॉन पोलर जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप हमारा क्या हो सकता है, आर CH3 भी हो सकता है। ठीक है, इसकी होल 2 इसकी होल 4, इसकी होल 17, यहाँ तक तो हम 17 तक भी पढ़ेंगे सोप में तो। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप है हमारा, आर ग्रुप ये क्या है, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन। नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्स होता है हाइड्रोकार्बन। ये नॉन आयनिक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है ये। ठीक है, और जो बचा हुआ COONA, आपको पता COO पे नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, आयनिक ग्रुप है। ये क्या बच्चों, आयनिक ग्रुप है। ठीक है, सोप है, उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सोप को बनाते कैसे हैं। ये एक बड़ा सा मैंने मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम था ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, उसकी रिएक्शन करा दी KOH से, या फिर मैं NaOH से भी करवा सकती हूँ, KOH से या फिर NaOH से। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, देखो यहाँ से जो CO2 CH2 COC, यहाँ से देखो ये टूटा, ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ये बॉन्ड टूट के ये इसका जो OH है वो यहाँ पे लग गया, OH OH OH। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, और जो H पॉजिटिव, यहाँ से जो K पॉजिटिव है वो जाके यहाँ पे लग गया, K पॉजिटिव। ये होती है हमारी, क्या होती है बच्चों, सोप। ठीक है, आपको इसमें से क्या पूछेगा वो मैं बताती हूँ। ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा मोलिक्यूल दिख रहा है, वो क्या होता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, RCOO, तो ये भी क्या है, कोई ग्रुप ही है, ये भी क्या है, ग्रुप ही है, RCOOR। ठीक है, RCOOR, ये हमारा बच्चों एस्टर है। मैंने जब एस्टर की करवाया था, एस्टर मैंने थोड़ा सा ही बताया था, उसका IUPAC ने बताया था। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ये एस्टर होता है, RCOOR। तो ये क्या होता है बच्चों, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एस्टर की रिएक्शन किसके साथ करवाई, या तो सोडियम या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वहां से हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट याद रखने हैं, ग्लिसरॉल और सोप मिला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2 बार आए हुए हैं, एस्टर के दोनों क्वेश्चन है ये। द फंक्शन ग्रुप अटैच विद हाइड्रोकार्बन
इन ए सोप। कौन सा फंक्शन ग्रुप अटैच है हाइड्रोकार्बन में सोप के अंदर? कौन सा फंक्शन ग्रुप है? COCH3, CONA, COH। देखो ये आ गया ना। यहाँ से देखो हमें अगर थोड़ा सा भी बच्चा क्या करता है, मतलब उसने पढ़ तो लिया होता है, पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ जाता है वो, लेकिन जब एग्जाम में बैठता है तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड जितना हमारे ध्यान में रहता है ना सोप में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते टिक कर जाएंगे। या फिर यहाँ पे अगर मैंने ये तो दिखा रखे हैं कि आपको फॉर्मूले के साथ दिखा रखे हैं, यहाँ पे अगर सीधा ऐसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ध्यान रखना कि ये है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या है आंसर है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अटैच इन हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन अटैच है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये तो शायद 2021 में ही आया था स्टेट में, टीजीटी में। ठीक है, 2021 में आया था। सोप आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, रिएक्शन करवानी। सोप किससे बनती है? खालिस्तान विद कास्टिक सोडा। अब पहले जब आपको यही नहीं पता कि कास्टिक सोडा बोलते किसको है, पहले तो इसका ही नहीं पता कास्टिक सोडा क्या होता है। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाए कि हमें सोप मिल जाए, तो ऑप्शन थे 4, कुछ अलग अलग थे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन है, देखो कास्टिक सोडा बच्चों NaOH को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH होता है उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इन चीजों पे, 7 मिनट की वीडियो है, उससे आपको 1-2 नंबर मिलेगा। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब सोप की रिएक्शन किसके साथ करवाई? कास्टिक सोडा। यहाँ पर किसके साथ करवाई? तो एस्टर। ठीक है, एस्टर के साथ। ऑप्शन में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एस्टर के साथ। मेरे पास पेपर नहीं है, यहाँ पे दिखा देती। एस्टर के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। हाँ देखो बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो हमारी जो सोप होती है ना, वो एसिड होती है, बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है? सोप होती है वो एसिड होती है, बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है? हमें पता होना चाहिए बच्चों, जो हमारी सोप होती है वो स्लाइडली बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक होती है वो नेचर के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो बेसिक क्यों होती है, वो बेसिक क्यों होती है? अब आप देखो, हमने जब सोप बनाई उसके अंदर हमने क्या क्या डाला था, क्या क्या डाला था? एक तो एस्टर था और दूसरा कास्टिक सोडा KOH, या तो NaOH था या KOH था। कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को। ठीक है, याद रखनी। जो सोप बनाई वो किसकी रिएक्शन करवाई? एक तो एस्टर की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ? एस्टर प्लस NaOH या फिर KOH। ठीक है, अब आप ये देखो बच्चों, जो KOH और NaOH है ना, KOH और NaOH ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। NaOH और KOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। किसी बच्चे को नहीं पता, एसिड बेस करवाऊंगी मैं, एसिड बेस में तो बहुत अच्छे समझेंगे कि एसिड कौन है, बेस कौन है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझो, NaOH है बेस, वो होता है बच्चों जो सोल्यूशन के अंदर, जो सोल्यूशन के अंदर OH को छोड़ दे, सोल्यूशन के अंदर OH को छोड़ दे। ठीक है, वो क्या होता है? बेस होता है। और जो बहुत जल्दी OH को छोड़े वो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बहुत जल्दी OH को छोड़ देता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो KOH और NaOH, KOH और NaOH दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो एस्टर है वो बहुत वीक एसिड होता है। एस्टर होता है वो वीक एसिड होता है। एसिड बेस करेंगे तब मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? वीक एसिड। तब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जो इनका रिजल्ट है वो क्या होगा? स्लाइटली बेसिक होगा। तो सोप हमारी क्या बच्चों? स्लाइटली बेसिक। ठीक है, अब एक टर्म दे रखी देखो, स्पोनिफिकेशन। एक मतलब ऐसे ही आ जाता है, स्पोनिफिकेशन होता क्या है, इसलिए समझाने के लिए। वैसे मैं समझा चुकी लेकिन थोड़ा सा और देखो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, जिस चीज से हमने जो प्रोसेस की थी, एस्टर के अंदर हमने वो डाला था कास्टिक सोडा, उस पूरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। ठीक है, तो देखो वहां पर मैंने फॉर्मूला से बताया था, अभी मैं हेडिंग से बताती हूँ, क्या पता क्वेश्चन हेडिंग में से आ जाए। ठीक है, हमने किया था हाइड्रोलिसिस किया था फैट का, वो बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखा था एस्टर वाला। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किसका किया था? फैट का। किसके साथ? एल्कली के साथ, KOH और NaOH। एल्कली, ये लाइन ये भी आ सकता है और वो फॉर्मूला भी आ सकता है, फॉर्मूले से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, कि बनेगा क्या और ये। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलिसिस किसका किया? फैट का। किसके साथ किया? एल्कली के साथ। ठीक है, बना क्या? साल्ट ऑफ फैटी एसिड। साल्ट ऑफ फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? सोप। साल्ट ऑफ फैटी एसिड था, सोप बना था हमारा। ठीक है, और साथ में ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा स्पोनिफिकेशन था। ये बच्चों हमारा क्या था? स्पोनिफिकेशन था। हम करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। ठीक है, कि सोप है वो गंदगी को कैसे निकालती है। आज मैं आपको कपड़े धोना सिखाती हूँ। ठीक है, कपड़े कैसे धोते हैं, लड़कियों को तो आते हैं, लड़कों को नहीं आते, तो इनको सिखा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो जो सोप है, जो सोप है उसको हमने क्या किया? वाटर के अंदर डाल दिया। सोप को हमने क्या किया? वाटर के अंदर डाल दिया। जैसे हमारा जो कपड़ा, पहले तो उसको गिल्ला करेंगे,
पानी के अंदर डालेंगे कपड़े को, फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, सोप लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो सोप है वो वाटर के कांटेक्ट में आ चुकी है। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या बन जाएगी, स्पेरिकली शेप मिसल्स की फॉर्मेशन कर लेती है, स्पेरिकली शेप मिसल्स की फॉर्मेशन करती है। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों, ये हमारा कपड़ा था कंप्लीट, ठीक है। ये जो अंदर वाला पोर्शन ये गोल गोल है, ये सारा हमारा फैब्रिक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गोल है ये हमारी डर्ट है, जिसको हमें बाहर निकालना है, गंदगी है, कपड़े के ऊपर जो गंदगी है वो ये वाली है, जिसको हमें बाहर निकालना है। और हमारे पास, हमें पता है कि जो सोप होती है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक आयनिक होता है और एक नॉन आयनिक, यानी कि एक पोलर होता है एक नॉन पोलर। अब देखो वाटर है, वाटर हमें पता है पोलर होता है, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। वाटर क्या होता है बच्चों, पोलर होता है। तो पोलर के साथ तो पोलर ही जाएगा, पोलर के साथ तो पोलर ही जाएगा, और नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर, ठीक है। मतलब क्या, पोलर पोलर आपस में मिलेंगे, नॉन पोलर, ठीक है। अब देखो जो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर ये कहाँ जाएगा, तो ये वाटर के साथ तो जाएगा नहीं, ये उस गंदगी के साथ जाएगा, ऑयल के साथ जाएगा, गंदगी को ऑयल बोलता है यहाँ पे, तो ये इस गंदगी के साथ जाएगा नॉन पोलर। तो ये जो टेल है, ये टेल, ये नॉन पोलर है, और जो ये वाला मैंने गोला गोला कर रखा है ये है पोलर पार्ट, ठीक है, ये है पोलर पार्ट, और ये टेल है ये है नॉन पोलर। तो ये इस गंदगी के साथ क्या हो गई, मिल गई जाके, ठीक है। गंदगी के साथ कौन सी, नॉन पोलर टेल जाके मिल गई। अब जो ये पोलर वाला पार्ट है, ये पोलर वाला, पोलर हेड टुवर्ड्स H2O, पोलर कहाँ चला गया, H2O के पास, वाटर के पास, ठीक है। COONA, देखो हमारे पास क्या है सोप के अंदर, RCOONA, ठीक है। ये वाला पार्ट पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर कहाँ चला गया, डर्ट के पास, और ये पोलर कहाँ चला गया, H2O के पास, ठीक है। और इसने जाकर ये जो टेल है, ये सारी टेल यहाँ पे डर्ट के साथ क्या हो गई, चिपक गई, डर्ट के साथ क्या होगी, चिपक गई। तो यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है, एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है यहाँ पे। जब ये इसके साथ चिपकी, डर्ट के साथ, जब ये नॉन पोलर की टेल है वो चिपक गई, तो उसने जो डर्ट है उसको ट्रैप कर लिया, मतलब उसके डर्ट है उसको क्या कर लिया बच्चों, ट्रैप कर लिया। अब देखो जब इसने डर्ट को ट्रैप किया, और जब हम हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे, ब्रश वगैरह लगाते हैं कपड़ों पे, तो जब ट्रैप हो गई चीज, तो ये इसको तो छोड़ेगा नहीं, डर्ट को, ये वाला पार्ट इसको तो छोड़ेगा नहीं। और ये सोप है, जब हम सोप को निकाल देते हैं तो थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तब ये गंदगी को अपने साथ लेके बाहर चला जाता है, ये इस डर्ट को अपने साथ लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। जो डर्ट है उसके साथ कौन चिपक जाएगा, नॉन पोलर, और जो वाटर है उसके साथ पोलर, ठीक है। और डर्ट को ट्रैप कर लेगा पोलर पार्ट। जब हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा देते हैं, हल्का सा भी फोर्स लगाते हैं, तो ट्रैप हुई चीज तो साथ में ही चली जाएगी, तो फैब्रिक क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट में 21 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। देखो 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। एस्टेट में 21 में पूछा गया था, यही टॉपिक सेम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी है, यही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी है। मैं यहाँ पे अलग से करवा रही हूँ, वहां पे नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है। अब देखो, ए स्टूडेंट स्टडी ए सोप व्हेन टू एंड, एक स्टूडेंट है स्टडी करे थे सोप के ऊपर, उसके 2 एंड थे, एक आयनिक एंड था सोप का, एक था कार्बन चेन थी, ठीक है। आर ग्रुप को कार्बन चेन ही होती है, आर ग्रुप, ठीक है। विच एक्सप्लेन इंटरेक्शन ऑफ दिस सोप विद ऑयल, एक्सप्लेन बताना है कि इंटरेक्शन ऑफ द सोप विद ऑयल, कि सोप की ऑयल के साथ क्या इंटरेक्शन होगी, ठीक है। स्टूडेंट है, उनको कोई काम दे रखा है, मतलब सोप के ऊपर स्टडी करवानी है, ठीक है। उन्होंने देखा कि सोप के 2 एंड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब ये बोला कि एक्सप्लेन करो कि जो पोलर नॉन पोलर पार्ट है इंटरेक्शन करती है सोप किसके साथ, विद ऑयल के साथ, कौन सा पार्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, सोप का कौन सा पार्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, क्या आयनिक एंड ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, आयनिक एंड करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, आयंस है। सोप क्या है, नॉन पोलर, ऑयल क्या है, नॉन पोलर, पोलर पोलर के साथ करता है, नॉन पोलर के साथ करता है। क्लोजेस्ट एंड मतलब दोनों एंड, क्लोजेस्ट एंड मतलब दोनों एंड है, आयनिक भी और ये पोलर भी, पोलर और नॉन पोलर दोनों है, ठीक है। इंटरेक्ट विद ऑयल, क्या दोनों पार्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नहीं। कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, हाँ देखो कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन आर ग्रुप, ये इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, ऑयल के साथ, कार्बन चेन इंटरेक्ट करेगी ऑयल के साथ। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ द सोप, सोप के करेक्टरिस्टिक, ठीक है। फर्स्ट है हार्डनेस, हार्डनेस जो मतलब जो सोप है वो हार्ड तरीके से बनाई जाती है, मतलब थोड़ी कठोर होती है। अब आप एक चीज देखो, आप 2 टाइप की सोप लेके आओ, 2 टाइप की सोप लेके आओ, और आप क्या करो, सोप से
कपड़े धोते हो, ठीक है, अगर वो सोप जल्दी खराब हो जाए, मतलब पानी के कांटेक्ट में आए और ऐसे एकदम से मुलायम है तो वो खराब हो जाएगी, जल्दी से वो खराब हो जाए तो वो क्या बेस्ट होएगी? नहीं। जो बेस्ट सोप कौन सी होती है? जो थोड़ी सी हार्ड होती है, पानी के कांटेक्ट में एकदम ऐसे पिघल ना जाए, मतलब मेन, ठीक है, तो हार्डनेस होनी चाहिए। दूसरा क्लींजिंग, जो साफ ही ना करे वो सोप क्या किस काम की? जो गंदगी को ही ना निकाले तो वो सोप अच्छी नहीं होती। जो क्लींजिंग एक्शन को शो करे वो सोप करेक्टरिस्टिक उसका क्या होता है? बेस्ट होती है, ठीक है। लेदर, लेदर होता है बच्चों साबुन के जाग। अब आप सोप लगाओ, कपड़ों के ऊपर आपने साबुन लगाया और साबुन से एक जाग ही ना निकले, आप लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो, इसका मतलब वो लो क्वालिटी की सोप है, ठीक है। तो साबुन के जाग निकलना बहुत जरूरी है। तो लेदर क्या होता है? साबुन के जाग। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस तो जिस सोप में खुशबू ही ना आए, जिस सोप में खुशबू ही ना आए वो हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये कोई खास नहीं है करेक्टरिस्टिक ऑफ सोप, ये मतलब नॉर्मल नॉर्मल है। आपको बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अगर दे दे करेक्टरिस्टिक ऑफ सोप, लेदर दे दिया है फिर कुछ और दे दिया, आपको पता ही नहीं कि क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए बता दिया, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है बच्चों, हार्ड वाटर। देखो, अगर हमने सोप को सिंपल पानी के अंदर, जो जो हम पानी यूज करते हैं उसमें अगर हमने कपड़े धोए तो वो बहुत अच्छे धुलते हैं, कपड़े धोए उसमें तो वो बहुत अच्छे धुलते हैं, जो सिंपल पानी हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सोप को हार्ड वाटर के कांटेक्ट में लेके आए, मतलब कपड़े अगर हम हार्ड वाटर में धोएं तो क्या होता है? वो जो कपड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं और धुलते भी नहीं, गंदगी भी नहीं निकलती। अब ऐसा क्या होता है बच्चों हार्ड वाटर के अंदर कि जो मतलब इस टाइप की सिचुएशन हमें मिलती है? जो हार्ड वाटर होता है ना बच्चों, इसके अंदर ये क्या कंटेन करता है? कंटेन करता है साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम का साल्ट को कंटेन करता है, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को। इसके अंदर, पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इस जो वाटर है इसके अंदर बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट, साल्ट कौन सा? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट, ये तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट, ये तीनों बच्चों ये याद रखनी, ये लाइन याद रखनी है। ये सबको पता है साल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम होता है हार्ड वाटर के, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट प्रेजेंट होता है पानी के अंदर, ठीक है। देखो, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्लींजिंग लाइम है वो कौन है? क्लींजिंग लाइम है वो कौन? और ये तीनों ऑप्शन में थे। क्लींजिंग लाइम है वो कौन है? ये तीनों ऑप्शन में थे। तो हमें पता होना चाहिए जो बाइकार्बोनेट है ना उसी को बोलते हैं क्लींजिंग लाइम, उसी को बोलते हैं बच्चों क्लींजिंग लाइम, बाइकार्बोनेट को बोलते हैं क्लींजिंग लाइम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जो ये सोप थी इसको हमने हार्ड वाटर के अंदर डाला, ठीक है। हार्ड वाटर ने इतना अच्छे से कपड़े नहीं धुलेगा, वहां पे क्या हो गया? व्हाइट पीपीटी बन गए, व्हाइट व्हाइट से वो हो गए, ठीक है, व्हाइट व्हाइट से दाने बन गए वहां पे। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? इस गंदगी को जो ये आया है इसके अंदर, जो ये साल्ट है, इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो देखो, हमारे पास जो हार्डनेस होती है वो दो टाइप की होती है, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस वही होती है जो सिर्फ बॉईल कर दो और उड़ जाती है, लेकिन जो हमारे पास परमानेंट होती है वो बहुत सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं जब परमानेंट हार्डनेस दूर होती है पानी की, ठीक है। अब इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, दोनों के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या प्रेजेंट होते हैं? साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसके अंदर क्या होता है बच्चों? बाइकार्बोनेट। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, और उसको हम रिमूव कर देते हैं आसानी से, या तो बॉईल कर देते हैं पानी को या फिर क्लार्क मेथड से, ठीक है। ये मेथड आपको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि उसको हम रिमूव कर देते हैं, बॉयल, सिंपल बॉइलिंग कर देते हैं, या ये क्लार्क मेथड से इसको क्या कर देते हैं? हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है ना बच्चों, परमानेंट हार्डनेस, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर क्लोराइड, पानी के अंदर क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, या फिर सल्फेट, या तो सल्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर क्लोराइड प्रेजेंट होता है। पानी के अंदर क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट होता है। उसको रिमूव कैसे करेंगे? उसको रिमूव करने के 4 मेथड हैं। फर्स्ट, अगर Na2CO3 को यूज कर ले, यूजिंग Na2CO3, इसका कॉमन नेम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं करवा चुकी। Na2CO3 को यूज करोगे, ठीक है, या फिर यूजिंग जियोलाइट, जियोलाइट को यूज करोगे, ठीक है। मेथड Na6P6O18 बोलते इसको, ठीक है, चालगन्स को, Na6P6, या ये यूज करोगे, या फिर परमुटेड मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारे मेथड यूज करेंगे हम
जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। एक बार क्वेश्चन था शायद राजस्थान में, पता नहीं, मैंने देखा हुआ क्वेश्चन नहीं है, कि जो यूनिट है फ्लो ऑफ H2, मतलब जो पानी बह रहा है उसकी यूनिट पूछी थी, और उसकी यूनिट क्या है, क्यूबिक फीट पर सेकंड, क्यूबिक फीट पर सेकंड। है डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, सबसे पहले पाउडर फॉर्म में होता है, सभी लेके आते हैं घर पे पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी लेके आते हैं, आजकल तो थैलियों में लिक्विड में भी आने लगा डिटर्जेंट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पोटासियम और सोडियम साल्ट होता है, पोटासियम का और सोडियम का साल्ट होता है, और लॉन्ग एल्काइल चेन होती है, एंड के अंदर लॉन्ग एल्काइल चेन होती है, और एंड में क्या होता है, सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड के अंदर क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों, सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमसे पूछे तो ये वाला इसका फॉर्मूला है C18H22, ये क्या, लॉन्ग एल्काइल चेन, ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप, और सोडियम का और पोटासियम का क्या होता है बच्चों, साल्ट होता है, सोडियम पोटासियम का साल्ट होता है। अब बच्चों उनसे पूछेगा जो ये डिटर्जेंट होता है ये इतना अच्छा क्यों होता है, डिटर्जेंट है ये इतना अच्छा क्यों होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, जो गंदगी लगी होती है कपड़े के ऊपर, जो गंदगी लगी होती है उसका जो गंदगी बॉन्ड बना हुआ होता है, उस बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, उस बॉन्ड को वीक कर देता है, और पानी है उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन को, रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन को, पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, जो गंदगी है वो जल्दी बाहर निकल जाती है, गंदगी है वो जल्दी बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला हमसे पूछेगा, फॉर्मूला तो इसका यही है, ठीक है, आर इस टाइप से दे देगा, ONA SO3ONA SO3ONA, ये ग्रुप लगा होता है। तो हमसे ये पूछेगा कि ये किसका साल्ट है, ये साल्ट किसका है, सोडियम साल्ट है, लॉन्ग चेन, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है। क्या देगा, मैग्नीशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, तो ये क्या है डिटर्जेंट बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम साल्ट है। यहाँ से बच्चों हमसे पूछेगा केमिकल यूज इन डिटर्जेंट एंड सोप, कौन सा केमिकल यूज करते हैं डिटर्जेंट और सोप में, ठीक है। तो केमिकल यूज करते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। अब इसका कॉमन नेम पूछा था, 2 बार पूछ चुका है स्टेट के अंदर, कि इसको बोलते हैं बच्चों सोडा एस, सोडा एस, ठीक है। अब ये पूछा था स्टेट में, 2 बार रिपीट हो चुका कि बेकिंग सोडा और सोडा एस के अंदर क्या चीज कॉमन नहीं है, क्या चीज सिमिलर नहीं है, इसके पास H नहीं है और उसके पास क्या है, H है, ठीक है, उसके पास H है और इसके पास H नहीं है, तो H कॉमन नहीं इन दोनों के अंदर, ये 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसकी कंपोजिशन बतानी है डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट की कंपोजिशन ये आया था बच्चों 2011 में आया था, ठीक है, 11 में आया था, 10-12 साल पहले आया था क्वेश्चन, लेकिन एस्टेट के अंदर आया हुआ है, तो ठीक है। डिटर्जेंट की कंपोजिशन क्या है बच्चों, ये साल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, जैसे मैंने सोप की बताई है कंपोजिशन, वैसे डिटर्जेंट की करेंगे, तो ये क्या है, साल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि जो डिटर्जेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये उसके अंदर ऑप्शन थे, तो ये क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, क्या आप तक कब वापस रिपीट हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ले कि जो डिटर्जेंट है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो डिटर्जेंट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये डिटर्जेंट के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीजें करवा दी, ठीक है। बाकी ये सबको पता है कि ये कपड़े धोता है, आसान होता है, मतलब सोप से ज्यादा बेटर होता है, ये कभी नहीं पूछेगा। मेन जो चीजें थी वो मैंने यहाँ पे बता दी आपको।